प्राचीन काल में पांडवों के वनवास के समय एक पराक्रमी और दयालु राजा राज्य करता था। राजा मोरध्वज। वे सत्यपरायण, धर्मनिष्ठ और शिव शक्तिमान राजा थे। उनकी रानी नंदिनी अत्यंत पवित्र और तेजस्विनी थी। उनकी भक्ति, दानशीलता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। किंतु एक दुख उनके जीवन में था, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक तप व आराधना के बाद भगवान ने उन्हें एक सुशील पुत्र दिया, जिसका नाम उन्होंने ताम्रध्वज रखा। पुत्र सुंदर, शूरवीर और स्वभाव में अत्यंत विनम्र था। राजमहल में उसका जन्म जैसा उत्सव मनाया गया था, वैसा उत्सव प्रजा ने पहले कभी न देखा था। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की परीक्षा के लिए कई लीलाएं की। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मोरध्वज के राज्य में पहुंचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस राजा की भक्ति अद्वितीय है और संसार में कोई भक्त इतना त्यागी नहीं। अर्जुन ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज इसकी परीक्षा होगी। दोनों साधु वेश में राजमहल पहुंचे और राजा से याचना की, हम यज्ञ करना चाहते हैं, पर इसके लिए हमें एक बलि चाहिए और बलि चाहिए आपके पुत्र की। यह सुन राजा और रानी स्तब्ध रह गए, पर उन्हें विश्वास था कि अतिथि रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं। बेटे ताम्रध्वज को बुलाया गया। माता पिता के आदेश पर पुत्र ने भी प्रसन्न मन से अपने प्राण देने की स्वीकृति दे दी। रानी आंसू बहाते हुए भी धर्म के मार्ग पर अडिग रही। राजा ने स्वयं अपने पुत्र को बलि के लिए लिटाया। भाले को उठाते समय हाथ कांप उठा, पर धर्मनिष्ठा ने उन्हें थाम लिया। माँ ने भी अपने आंसुओं को रोका। प्रभु की इच्छा समझ राजा ने साहस से भाला चलाया। उसी क्षण श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन चकित रह गया। श्री कृष्ण बोले, राजा मोरध्वज, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि धर्म, भक्ति और त्याग में तुम अद्वितीय हो। संसार में ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता। भगवान ने अपने कृपा स्पर्श से ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। महल में उल्लास छा गया। कृष्ण ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम भक्तों में अमर रहेगा। प्रजा ने अपने राजा को और भी अधिक सम्मान दिया। मोरध्वज दान, त्याग और भक्ति के प्रतीक बन गए। उनकी कथा आज भी बताती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि त्याग और विश्वास में निहित है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की प्राप्ति त्याग, निष्ठा और अटूट आस्था से होती है। जय श्री कृष्ण।